एक तो आपने किया था इंसर्ट, है ना। दूसरा अपडेट डिलीट। ठीक। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। और उससे पहले हमने टेबल बनाना सीखा, हाउ टू क्रिएट टेबल। ठीक। हाउ टू क्रिएट टेबल। ठीक है। अब हमारे पास मान लो कोई डमी टेबल है और उस टेबल में हमें कुछ जो है रिकॉर्ड्स लेना है, तो एक डमी टेबल हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। ठीक। हर कंपनी में क्या होते हैं? डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट। अब मान लो डिपार्टमेंट की कोई आईडी होगी, तो हमने उसको दे दिया DID और इसको ले लिया इंटीजर। अब हम चाहते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट हो हमारा 1 2 3 4 इस तरह से आईडी ऑटो जनरेट होती जाए। तो ऑटो जनरेट करने के लिए हम लिखते हैं आइडेंटिटी, TITY, आइडेंटिटी। और इसको 1 1 दे दिया। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी आईडी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 से। इंक्रीमेंट कितने कितने का होगा? 1 1 का। अगर आईडी हम चाहें कि 10 से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ क्या दे सकते हैं? 10 दे सकते हैं। और इंक्रीमेंट 1 1 का करना है या 3 3 का करना है तो ये है। तो यहाँ पे हमने ले लिया आइडेंटिटी 1 1, तो इसको बोलते हैं, आगे वाली को बोलते हैं सीड वैल्यू। आगे वाली को जो होता है, दिस इज सीड वैल्यू, कि इनिशियली वो कहाँ से स्टार्ट होगी। और जो सेकंड इसका आर्गुमेंट जा रहा है वो बोलता है इंक्रीमेंट वैल्यू, कि कितने का इंक्रीमेंट होगा। तो हमने ये बना लिया। दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, डिपार्टमेंट नेम। तो सिंपल हमने डिपार्टमेंट ले लिया और इसको कर लिया वायर कैर। ठीक। तो वायर कैर अब हमने यहाँ ले लिया और इसको हमने कर दिया 50 लेट से, ये। और इसको हमने ये कर दिया। तो अभी हम एकदम प्लेन टेबल बना रहे हैं, केवल इतनी चीज एक नया ऐड किया है कि अब जो डिपार्टमेंट आईडी होगी वो आइडेंटिटी होगी, यानी ऑटो जनरेट होगी। इट इज फॉर ऑटो जनरेट, कि हम यहाँ पे ऑटो जनरेट करेंगे आईडी को। तो ये ऑटो जनरेट करेंगे। अब जब ऑटो जनरेट करेंगे तो इतने को हम यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट करा देते हैं। एग्जीक्यूट हो गई। वेरीफाई करते हैं हमारी टेबल बन गई कि नहीं। तो हमने दे दिया सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम दे दिया, टेबल हमारी बन गई। अब यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो हमने दे दिया इंसर्ट इनटू, और जो भी हमारे टेबल का नाम है वो क्या है? डिपार्टमेंट, और उसके कॉलम। तो अब आईडी अब ऑटो जनरेटेड है, वो देने की जरूरत नहीं है। तो इनफैक्ट और डिपार्टमेंट का नाम ये हमने दे दिया। वैल्यूज, सपोज हमारा डिपार्टमेंट एक हो गया ह्यूमन रिसोर्स, HR। इसी तरह से हम मान लो इसकी कॉपी कर लेते हैं। और एक डिपार्टमेंट हमने बना लिया यहाँ पे जो है एडमिन। ठीक। या हमने बना लिया सेल्स। ठीक। इसी तरह से एक और डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे बना लिया, मान लो मार्केटिंग। और एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं, मान लो IT। तो ये हमने डिपार्टमेंट बनाया और इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करा दिया। नाउ अब एक बार रिकॉर्ड चेक करते हैं, यहाँ पे हो गया करेक्ट। लेकिन अगर मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट कर दूं, इसे मैं फिर से एग्जीक्यूट कर दूं तो क्या देखो हो रहा है? ठीक। तो ये IT अब 2 बार हो गया। तो इस तरह का हम एक वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि
डिपार्टमेंट का जो नाम है वो एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि किसी भी कंपनी में एक नाम के दो डिपार्टमेंट नहीं हो सकते। IT1 IT2 हो सकता है बट सेम नहीं हो सकते हैं, मान लो। तो कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो नाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। डिपार्टमेंट नेम शुड बी यूनिक। ठीक। तो डिपार्टमेंट का नाम अब हमें जो है यहाँ पे यूनिक रखना है। तो अब इस तरह का जब हम यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम यूनिक रखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ जो आ जाती है इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाली, वो है कि कभी भी हम कोई टेबल जब बनाएंगे तो हमने यहाँ पर देखा कि डिपार्टमेंट क्या हो रहा था, डुप्लीकेट हो रहा था। मतलब यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को फाइंड किया। पहली प्रॉब्लम क्या फाइंड हुई, ठीक है, कि डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, इज गेटिंग डुप्लीकेट, है ना। तो डिपार्टमेंट का नाम डुप्लीकेट हुआ जा रहा है। अच्छा, दूसरा क्या और चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि डिपार्टमेंट नेम डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे अब इस चीज को हमें प्रिवेंट करना है। इस चीज को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो इस चीज को जब प्रिवेंट करेंगे तो हमारे पास एक कंसेप्ट होती है डेटाबेस में, वो होती है कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। तो अब उसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई ना कोई रूल्स को अप्लाई करना। जनरल तौर पे अगर हम कोई ना कोई रूल्स को अप्लाई करते हैं तो दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट। अब वो कौन से कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, एक कंस्ट्रेंट हो सकता है कि हम इंटिटी पे कंस्ट्रेंट लगाएं। इंटिटी कंस्ट्रेंट, ठीक। इंटिटी कंस्ट्रेंट यानी हम टेबल के ऊपर पूरा कंस्ट्रेंट लगा दें। ठीक है। तो टेबल के ऊपर हम कंस्ट्रेंट लगाएं अगर। दूसरा, हम यहाँ पे एक वर्ड आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी, दिस वन, ये कंस्ट्रेंट हो जाएगा ये। तो इंटिटी कंस्ट्रेंट और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, दिस, ठीक है। इंटीग्रिटी, ये अब सही, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये कौन से कंस्ट्रेंट हैं कि अगर हम एंटिटी पे बात करते हैं तो हमारे पास टेबल लेवल पे कंस्ट्रेंट है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो हमारी फील्ड कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगेंगे। तो वो कॉलम पे हम कंस्ट्रेंट इस तरह से लगाएंगे। तो अगर हम जनरली देखें कि कौन कौन से हम कंस्ट्रेंट इंटीग्रिटी और एंटिटी में लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को ही आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये हो सकता है कि हमारी आईडी डुप्लीकेट हो रही हो, है ना। तो आईडी शुड बी यूनिक, ये भी हमें क्या चाहिए, यूनिक ही चाहिए। एंड नॉन रिपीटेबल, नॉन रिपीटेबल, कि ये रिपीट ना हो। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन से टाइप के कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, तो वो पूरी तुम्हें लिस्टिंग दे देगा। फिर उसको इम्प्लीमेंट हम यहाँ पे अभी करके देखेंगे डायरेक्टली। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ constraint इन MS SQL। ठीक। ये तो
हम कितने तरह के कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये देखो पूरी इन्होंने लिस्टिंग दे दी कि हाँ भाई कैसे कैसे कंस्ट्रेंट लगाओगे। तो एक हम क्या लगाएंगे, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, यूनिक आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड। ठीक। तो अब हम अभी बात करेंगे कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता क्या है। तो अब ये जो कंस्ट्रेंट आएगा, एक्चुअली दिस इज द डीबीएमएस कंसेप्ट एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू एमएस एसक्यूएल। तो डीबीएमएस की कंसेप्ट को हम किस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एमएस एसक्यूएल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो कंस्ट्रेंट हमारा आएगा, ये जो कंस्ट्रेंट आएगा ये किस पे आएगा, कॉलम लेवल का कंस्ट्रेंट, अगर हम बात करेंगे प्राइमरी की। क्योंकि की जो होगी वो कोई ना कोई क्या होगी, फील्ड होगी। ठीक। तो अब अगर बात करें कि भाई प्राइमरी की क्या होती है, बहुत ही सिंपल लेवल से। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एलाबोरेट कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ हम यहाँ से, दिस इज द डीबीएमएस कंसेप्ट, और इस डीबीएमएस की कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो इन अब अगर इंटिटी कंस्ट्रेंट है, यानी टेबल के ऊपर कोई रूल लगा दिया, तो वो अभी आएगा टेबल वाला कंस्ट्रेंट, अभी वो हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यहाँ पे, तो अगर हम और इसको एलाबोरेट करें कि चलो हमने कहा कि एक्सप्लेन, थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है दिस वन, है ना। तो हमने इसको बता दिया कि कह रहा ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डीबीएमएस, है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ relational DBMS like MS SQL, constraints are usually categorized under different type based on their role, ensuring data accuracy and consistency। यानी डेटा हमारा एक्यूरेट रहे। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जैसे एज है तो 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं हो सकती, किसी भी आदमी की एज लिटरली कितनी मैक्सिमम हो सकती है एक बिजनेस केस में, या कोई फॉर्म फिलअप करा जा रहा है तो उस फॉर्म फिलअप करने में मिनिमम एज और एक मैक्सिमम एज पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर क्या होगी। तो पहली चीज हम बात करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। कंस्ट्रेंट आर द रूल्स दैट वी इम्प्लीमेंट ऑन एनी टेबल। कंस्ट्रेंट किसी टेबल के ऊपर लगाए जाने वाले कुछ रूल होते हैं, जिनका काम होता है कि डेटा हमारा एक्यूरेट रहे, डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहे, यानी सही रहे, और उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहे। ऐसा ना हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि एज में जैसे हमने बताया ना 10 ईयर, TEN, या 10, वैसा टाइप वाली चीज ना हो। तो एंटिटी कंस्ट्रेंट को यहाँ पे जैसे बताया, किस पे बताया गया, देखो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट जो लगेगा ये डायरेक्ट टेबल के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, एंटिटी का मतलब क्या है, रियल ऑब्जेक्ट की कोई चीज, जैसे हमने कार ले लिया, बुक ले लिया, लैपटॉप ले लिया, ये फिजिकल चीज हो गई। लॉजिकल में जैसे हमने कहा टेम्परेचर डेटा, या कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया, ठीक है, या हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले लिया। ठीक है। तो एंटिटी कंस्ट्रेंट एंश्योर each row in a table is uniquely identifiable। हर एक रो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आईडी अगर ना होती तब तो ये बिल्कुल मैच कर जाता पूरा पूरा। अगर हम इस मान लेते कि स्टूडेंट है, तो एक नाम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं, बट उनका रोल नंबर जो होता वो डिफरेंट होता। तो ये पहला रूल बता रहे हैं कि एंटिटी कंस्ट्रेंट में हमें ये मेंटेन करना है, जो टेबल लेवल पे लगेगा, कि हर एक जो हमारी टेबल की रो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करी जा सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज प्राइमरी की। ठीक। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट की जब हम बात किया हमने, तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, रूल्स। constraint are the rules that we implement on a table to maintain the accuracy and integrity
ऑफ द डेटा। ठीक, बेसिक पर्पस ये है हमारा कि हम रूल्स जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे उससे क्या होगा, हमारा डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहेगी। सिंपल। ठीक है। तो अब हम कोई एंटिटी की बात करते हैं, तो एंटिटी का मतलब क्या, रियल ऑब्जेक्ट की चीज है। और रियल ऑब्जेक्ट की चीज में जो है पहला कंस्ट्रेंट जो इन्होंने बताया कि हर एक रो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ठीक है। तो अब ईच रो ईच रो शुड हैव यूनिकनेस। करेक्ट। हर एक रो में क्या होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए, कि कहीं से तो पता चले कि ये अलग है। और वो उस यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, की कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। उस यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं, की कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ कीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, या ये कह सकते हैं की कॉन्स्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कीज कौन सी हो सकती हैं, प्राइमरी की। ठीक, एक तो ये हो सकती है। तो अब हम इसको पहले समझते हैं कि भाई प्राइमरी क्या क्या होगी और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे ये बिहेव करती है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और इसको लगाने से फायदा क्या होगा। करेक्ट। तो प्राइमरी की का अब यहाँ क्या कंसेप्ट है, तो प्राइमरी की जो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई हम टेबल को सपोज करते हैं, लेट से हमारे पास कोई टेबल है इस तरह से, और इस टेबल के अंदर हमारे पास सपोज कर लो कि कोई रिकॉर्ड है। तो मान लिया हमारे पास एक रिकॉर्ड है कि ये हमने दे दिया रोल नंबर, हमने नेम ले लिया, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मार्क्स। करेक्ट। अब हमने रोल नंबर मान लो किसी स्टूडेंट का 101, नेम है अजय। ठीक है। और उसके मार्क्स हैं सपोज कुछ इस तरह से। दूसरा स्टूडेंट है हमारा 102, इसका नाम भी यही है, इसका नाम भी यही है, और यहाँ पर ये है। तो अभी ये चीज तो हम पता कर पा रहे हैं कि ये जया दूसरा है, ये जया दूसरे हैं क्योंकि इनका रोल नंबर 101 है, और ये जया दूसरे हैं, इनका रोल नंबर 101 है। तो इससे पता चल रहा है। बट अगर कहीं ऐसा हो जाए, ठीक है, तब तो प्रॉब्लम होगी कि अब ये कौन है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो प्राइमरी की का जो काम होगा, पहली चीज कि प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं करेगी। इसका रूल ये कहता है कि प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो इसका जो फर्स्ट फीचर आएगा, इट कैन नॉट बी रिपीटेड। इट कैन नॉट बी रिपीटेड, ये रिपीट नहीं हो सकती है, नंबर एक। या रिपीट का नहीं हो सकती है, यानी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक। तो जिस कॉलम के ऊपर हम प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट कर देंगे, वो क्या होगा, डुप्लीकेट कभी नहीं होगा। यानी रोल नंबर अब कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर हम इस रोल नंबर वाले कॉलम को इसका स्कीमा बनाते समय ये डिफाइन कर दें कि ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की एक कंसेप्ट बना रखा कि भाई इस चीज को प्राइमरी की बना दो, तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं करेगी, डुप्लीकेट नहीं होगी। दूसरी चीज, इट कैन नॉट बी नल, यानी ये नल नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी नल। तो नल का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कोई वैल्यू ही ना हो, वैल्यू भी होना आवश्यक है। रोल नंबर का कॉलम बना, रोल नंबर ही ना हो, बच्चा आ गया, इज इट पॉसिबल, द एडमिशन ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फर्स्ट फीचर कि ये रिपीट नहीं हो सकती है और डुप्लीकेट नहीं हो सकती। दूसरा फीचर है ये नल नहीं हो सकती। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं प्राइमरी की के, और पूरी टेबल में वो यूनिक रहेगी। तो इस तरह से ये यूनिकनेस को मेंटेन करती है। तो यहाँ पे जो हमारा एक बेसिक क्वेश्चन बनता है
कि अगर व्हाट इज कंस्टेंट, कंस्टेंट आर द रूल दैट वी इम्प्लीमेंट ऑन एनी टेबल टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। टेबल के ऊपर जो रूल्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं डेटा की इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। अब कंस्ट्रेंट दो तरह के होते हैं, इंटिटी कंस्ट्रेंट और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अभी हम बात करें इंटिटी कंस्ट्रेंट। तो इंटिटी कंस्ट्रेंट में सबसे पहले इन्होंने बताया कि इस रूल को फॉलो करना चाहिए कि हर एक रो हर एक रो जो हमारी हो वो यूनिक आइडेंटिफाई हो। यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही कि कौन सी जया है, ये बड़ी वाली जया है या छोटी वाली जया है, आई डोंट नो। ठीक है, तो हर एक रो यूनिकनेस होनी चाहिए। यहाँ क्या हो गया, मैसअप हो गया, डुप्लीकेट हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हो सकता है कि, तो यहाँ पे इसके लिए इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अगर आप रो लेवल पे यूनिकनेस को मेंटेन करना चाहते हो तो एक है आपके पास कि आप प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट करें। तो जब की बात आएगी तो वो की कंस्ट्रेंट में आ जाएगा। तो प्राइमरी की जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका क्या फीचर है कि ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, ये रिपीट नहीं हो सकती प्राइमरी की, और ये नल भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि हम प्राइमरी की बना ले और यहाँ रोल नंबर ही ना हो, यहाँ नया एडमिशन हो चुका हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा प्राइमरी की का फीचर है। तो अब हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम अभी देख लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दे रहा हूँ मान लो। तो हमने दे दिया ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। तो हमने इस टेबल को अभी फिलहाल के लिए क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। करेक्ट। अब ड्रॉप कर दिया, एक नई टेबल बनाते हैं छोटी सी कोई। तो हमने बना दिया क्रिएट यूजर। ठीक, ये यूजर्स नाम की। ठीक है, तो क्रिएट हमने टेबल और यूजर्स नाम की टेबल बना दी। उस टेबल के अंदर हमने यहाँ पर दे दिया यूजर आईडी। ठीक, और हमने दे दिया वायर कैर। करेक्ट, उदाहरण के लिए 50 ले लिया, और हमने यहाँ दे दिया यूजर पासवर्ड। यूजर पासवर्ड, सिंपल सी टेबल। ठीक है, इसको भी हमने इसी तरह से दे दिया 50। ये हो गया, और इसका डेटा टाइप भी ले लेते हैं varchar एग्जाम्पल। ये हो गया, और यहाँ पर हमने एक ले लिया, चलो इतना ही ले लेते हैं, छोटी सी टेबल बना लिया। तो ये हमारे पास टेबल हो गई यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, हमने टेबल वेरीफाई कर लिया, दैट इज ओके। अब इसमें हम कुछ रिकॉर्ड फिलअप करते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और उसके अंदर कॉलम दे दिया यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड। ठीक है, और वैल्यूज ले लेते हैं। तो यूजर आईडी सपोज हमने ले लिया कि U001, और पासवर्ड हमने कुछ ले लिया इस तरह से। ठीक, ये हमारा हो गया। तो ये एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया, दैट इज ओके। यहाँ पर भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब यहाँ फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, चेक किया। तो अब ये क्या हो गया कि हमारी टेबल में यूजर आईडी, अब मान लो ऐसी सिचुएशन हो कहीं पे कि किसी का यूजर आईडी पासवर्ड दो लोगों का सेम हो, तो वो अगर लॉगिन करेंगे तो कौन लॉगिन होगा कौन लॉग आउट हो जाएगा, पता प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू करे। तो यहाँ पे क्या है, यूनिकनेस नहीं है, मतलब हम किसी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये इसमें से यूनिक कौन है। ये दो, ये देखने से ये लग रहा है कि ये पूरा जो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड ये दो बार डुप्लीकेट हो गया। तो हम इस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं कि चलो दो लोगों के पासवर्ड सेम हो सकते हैं। एक बार हमने कंसीडर कर लिया कि पासवर्ड कैन बी सेम, मान लेते हैं। ठीक है, हम वो भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि पासवर्ड सेम ना हो,
लेकिन अगर पासवर्ड सेम वाली कंसेप्ट लगा देंगे तो आदमी पासवर्ड डालेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस टाइप का पासवर्ड है किसी का, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो ठीक है, हम यूजर आईडी को यहाँ पे हमने देखा कि अब ये प्रॉब्लम है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने लगा दिया, लिख दिया प्राइमरी की, प्राइमरी की। और इस टेबल को अभी मैं फिर से ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, पूरी टेबल को एक बार फिर से ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल। इससे पूरी टेबल हमारी डिलीट हो जाएगी। तो अब ये टेबल हमारी ड्रॉप हो चुकी है, अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये देखो। ठीक है। तो अब हमने इस पे ये प्राइमरी की लगा दिया। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि ये हमने दे दिया एक। तो अब यहाँ पे हमारी टेबल बन के तैयार हो गई। ओके। नाउ अब हम एक रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट करते हैं, चेक करते हैं, फाइन, U001। लेकिन अगर अब मैं ये यूजर आईडी सेम रखता हूँ, पासवर्ड हमारा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी सेम। चलो हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर पासवर्ड बदल देते हैं। ठीक है। और मैं इसको अब सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिक इसने रोक दिया और मैसेज दे दिया वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। इस तरह का कंस्ट्रेंट हमारे डेटाबेस में बन चुका है। तो इसके तहत जो हमारा है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट दिस। ठीक है। डुप्लीकेट की वैल्यू को डुप्लीकेट नहीं फिलअप कर सकते हैं, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज दिस, ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यूजर्स कॉलम के ऊपर जो है एक की कंस्ट्रेंट लगाया था। तो अब यहाँ पर भी हम विजुअल भी देख सकते हैं कि हम यहाँ कॉलम में आएंगे तो देखो यहाँ जब प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगा होगा, यू विल सी एक की जैसा यहाँ बन के आ गया। ठीक है। और इसका एक फीचर था कि ये नॉट नल, इट कैन नॉट बी नल, मुझे ये लिखना चाहिए था, इट कैन नॉट बी नल, ये। तो ये नल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखो लिख के भी आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, नॉट नल, कि ये नल नहीं होगी। करेक्ट। तो ये चीज है। तो ये हमने यहाँ पे करके देखा। अब मैं फिर से मान लो इसको ट्राई करूँ, तो जितनी बार भी हम ट्राई करेंगे, व्हाट विल हैपन, हर बार। अब ये चूंकि इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, प्राइमरी की लगा रखा है, तो जब प्राइमरी की लगा दिया तो प्राइमरी की के रूल को ये फॉलो करेगा। दैट मीन्स अब किसी की यूजर आईडी जो है रिपीट नहीं होगी। दूसरा जो फीचर है उसे टेस्ट करते हैं कि ये नल नहीं हो सकती है, तो हम इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। हालांकि ये लिखा है नॉट नल, लेकिन हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि हम कोई एक ऐसा यूजर बनाएं जिसकी हम यहाँ पे क्या दे दें, नल वैल्यू दे दें, इसकी क्या दे दें, नल वैल्यू दे दें, और इसका कोई रैंडम पासवर्ड इस तरह दे दिया। ठीक। अब मैं ट्राई करता हूँ तो फिर देखो क्या बता रहा है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम यूजर आईडी। यूजर आईडी वाले कॉलम में नल वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके ऊपर हमने प्राइमरी की लगा रखा है, और प्राइमरी की का जो फीचर होता है कि प्राइमरी की एक तो डुप्लीकेट नहीं होगी, जो कि हमने पहले देखा कि हम डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे यूजर आईडी 1001 को इंसर्ट कर रहे थे तो उसने एरर बता दिया। फिर हमने दूसरा फीचर देखा कि अच्छा चलो प्राइमरी की नल करके देखते हैं, तो नल वैल्यू भी नहीं जाने दे रहा है। तो दोनों चीजें यहाँ पे क्या हो गई, वेरीफाई हो गई कि हाँ ठीक है। तो अब मान लो चलो ठीक है, हम कोई यूजर बदल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे यूजर हमने क्या किया है, चलो यूजर बदल लेते हैं, तो हमने कुछ यूजर इस तरह से बना लिया कि ठीक है, अब ये दे दिया तो अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, ये चीज। तो यहाँ यूजर आईडी ये हो गई, इसका पासवर्ड ये हो गया, इसकी यूजर आईडी ये हो गई, इसका पासवर्ड ये हो गया, तो ये प्राइमरी की हो गई। लेकिन अभी एक और चीज हमको यहाँ इम्प्लीमेंट आगे करके देखनी है। देखो यहाँ क्या लिखा है, नल लिखा है। दैट मीन्स अगर हम यूजर आईडी दें और पासवर्ड में कुछ ना दें, तब ये एक्सेप्ट कर लेगा।
तो अभी नल को भी आगे हम चेक करेंगे। तो प्राइमरी की क्लियर हो गया कि अगर किसी टेबल में किसी भी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगा है, अब सवाल ये उठता है एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, तो एक टेबल में केवल एक और एक ही प्राइमरी की हो सकती है। देयर इज ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। ठीक है, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, दैट्स इट। ठीक है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। इस फीचर को भी टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करते हैं तो मान लो हम यहाँ पे फिर से इस टेबल को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। टेबल ड्रॉप कर दिया, कोई टेबल नहीं है यहाँ पे। इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से भी हमारी टेबल रिमूव हो चुकी है। करेक्ट, तो वी हैव नो टेबल। तो हमने इस पे प्राइमरी की लगाया। मान लो हम इसी तरह से एक और लगा लेते हैं, ईमेल। बोलो, हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, ईमेल। और मैं चाहता हूँ वायर कर, और इसको भी हमने दे दिया कुछ 50 समथिंग। और सेम प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट मैं इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट यहाँ करना चाहता हूँ। करेक्ट, ऑटोमेटिक यहाँ सिंटैक्स स्कीमा में ही देखो एरर बताने लगा, कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू टेबल यूजर। यानी यूजर टेबल के ऊपर जो है मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो ये भी चीज इसको क्लियर हो गई कि एक टेबल में एक ही हमारे पास प्राइमरी की हो सकती है। ठीक, तो ये हमारा जो पार्ट था, ये प्राइमरी की का पार्ट है कि अगर हम इंटिटी कंस्ट्रेंट की बात करेंगे तो उसमें पहला रूल है, फर्स्ट रूल है कि हर एक रो यूनिकनेस उसकी होनी चाहिए। और यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए एक तरीका है कि हम पहले प्राइमरी की इंप्लीमेंट करें। प्राइमरी की क्या होती है, की कंस्ट्रेंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि कीवर्ड लगा है ना। तो हम यहाँ पे जब प्राइमरी कीवर्ड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी की है। तो अब प्राइमरी की के फीचर्स क्या क्या हैं। पहली चीज कि ये डुप्लीकेट नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। इट कैन नॉट बी रिपीटेड, इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, इट कैन नॉट बी नल। नल का मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई वैल्यू ही ना हो। ठीक है, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। किसी भी टेबल में एक और एक केवल प्राइमरी की होगी, मोर देन प्राइमरी की नहीं हो सकती है। तो हाँ, ये हो सकता है कि जैसे हमने यहाँ पे टेबल हमारे पास अभी है कि नहीं है, मैंने ड्रॉप कर दिया क्या। अभी चलो इसको बना लेते हैं फिर से। ठीक, तो ये हमने टेबल बना ली। अब मान लो ये ऐसी सिचुएशन हो कि हमने कह दिया कि ठीक है, नल हम पास कर रहे थे। एक केस में क्या पास कर रहे थे, नल पास कर रहे थे। तो हमको यहाँ सिंपली पता है कि यहाँ क्या आने वाली है, एरर। ठीक है, नल वाली, कि ये नल नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा कर दे, इस तरह से कर दे, तो देखते हैं क्या होता है। कोई रैंडम पासवर्ड यहाँ ले लेते हैं इस तरह से, ये। तो अब देखो क्या हुआ, ये देखो, क्योंकि ब्लैंक जो है एक कैरेक्टर है इसकी। हाँ, तो ब्लैंक एक कैरेक्टर है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये, तो यूजर आईडी ब्लैंक हो गई। तो नल में और ब्लैंक में डिफरेंस समझ में आया। नल नो वैल्यू, लेकिन अगर ब्लैंक है तो वो एक उसका एस्काई कोड होता है 32, और उसकी अपनी एक वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक को भी अगर हमें रोकना है तो आगे हमें कुछ और रूल्स को सीखना पड़ेगा। तो आगे की बातें अब आने वाली हैं कि ऐसी सिचुएशन हो गई तब तो ये बिल्कुल खतरनाक हो गया। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये भी डेटा इनकंसिस्टेंसी बनाएगा कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट है ही नहीं, कहीं नल वैल्यू पड़ी हुई है, कहीं ब्लैंक वैल्यू पड़ी हुई है। तो इनको फिर किस चीज़ से रिमूव किया जाए, डेटा क्लीनिंग कैसे करी जाए। राइट, तो ठीक है।
अब आगे की कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, तो प्राइमरी की हमारा क्लियर है एकदम 100%। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि इस बात को ध्यान रखना है, प्राइमरी की इस चीज को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लैंक एक अपने आप में स्पेस है, बाकी और ये रूल्स को फॉलो करेगा जो हमने यहाँ पे मेंशन किए। ठीक है, तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट जो हमारे आया, तो हमने प्राइमरी की को समझ लिया सारी चीजें। अब आता है दूसरा टाइप का जो हमारा एंटिटी कंस्ट्रेंट, जो टेबल लेवल पे लग रहा था, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरे टाइप का जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो कहाँ पे लगेगा, कॉलम के लेवल पे लगेगा। करेक्ट। तो अब देखो, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर अप्लाइड टू इंडिविजुअल कॉलम। एक इंडिविजुअल कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगेगा टू एंश्योर वैलिड, मीनिंगफुल एंड रिलायबल डेटा इन ईच कॉलम। कि हर एक कॉलम में जो भी वैल्यू जाए, जो भी वैल्यू जाए, नंबर एक वो क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। नंबर दो वो क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो, और तीसरी चीज मीनिंगफुल भी होना चाहिए हर एक कॉलम में। जैसे कि अब इस तरह के जो कंस्ट्रेंट हम लगाते हैं, उसमें कौन से कंस्ट्रेंट आते हैं, तो उसमें ये कंस्ट्रेंट आते हैं कि नल, नॉट नल, कि नल नहीं जाने देंगे वैल्यू। हमने चेक लगा दिया, हमने यूनिक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट कर दिया, हमने डिफॉल्ट इंप्लीमेंट कर दिया। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। करेक्ट। तो ये वाले जो कंस्ट्रेंट होते हैं, ये हमारा इस लेवल पे आ गया। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए वॉश कर देता हूँ यहाँ से। करेक्ट, दैट इज ओके। सेव कर दें इसको हम। तो SQL 1। ठीक है, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो हमारा है, यहाँ पे जो अब बात कही जा रही है कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को अगर हम बात करें कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम क्यों लगाते हैं, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज implemented at the column level, at the column level to ensure valid data, ठीक, इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में वैलिड डेटा होना चाहिए, मीनिंगफुल डेटा होना चाहिए, हम, मीनिंगफुल डेटा इन ईच कॉलम। ठीक, और क्या होना चाहिए, वो रिलेटेबल होना चाहिए, कि जिस चीज से संबंधित है वो रिलेटेबल होना चाहिए। तो चलो ठीक है, ये दो चीज अपने आप में कंप्लीट है, कि डेटा हमारा क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो कॉलम लेवल पे लगेगा, और कॉलम लेवल पे कंस्ट्रेंट जो हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाएंगे उसका पर्पज ये है कि हर एक कॉलम में एवरी कॉलम शुड हैव वैलिड डेटा, एवरी कॉलम शुड हैव मीनिंगफुल डेटा। ये दो चीजें। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। जैसे हम, हमारे पास एंटिटी लेवल पे, रो लेवल पे यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए प्राइमरी की का तरीका इन्होंने बताया, कि और प्राइमरी की के ये फीचर्स बताए। उसी तरीके से हमारे पास कॉलम लेवल पे जो कंस्ट्रेंट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के इन्होंने तरीके बताए। क्या तरीके बताए, कि ये वाले तरीके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये वाले। तो जनरली जो ये तरीके इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक एक करके देखते हैं उनको भी, कि इसको भाई कैसे आखिर इम्प्लीमेंट करा जाएगा। तो एक जैसे हमारे पास बताया, सबसे पहले क्या है, नॉट नल। पहला वाला तरीका क्या बताया, कि नॉट नल हो गया। तो ठीक है, हम नॉट नल वाले को हम लोग समझते हैं कि नॉट नल में क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी की होगा तो ऑटोमेटिक वो नॉट नल बन जाएगा, लेकिन चलो हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो लेट से हमारे पास यही यूजर टेबल है। ठीक है, यही हमारे पास यूजर टेबल है। तो अभी यूजर टेबल में हमने क्या किया था, हमने क्या किया था कि यूजर आईडी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्राइमरी की लगी हुई है,
तो चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसके डेटा को पूरा पूरा जो इसका डेटा है एक बार सारा क्लियर कर देते हैं। और फिर से हमने टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो देखो, इस पर तो प्राइमरी की लग गई, तो ये क्या हो गया कि ये डुप्लीकेट नहीं होगी, रिपीट नहीं करेगी, और ये नॉट नल भी रहेगी। ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, नॉट नल, कि इसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम इसको बात करें, इस पे हम तो किसी टाइप का कंस्ट्रेंट ही नहीं लगा रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो पासवर्ड हो सकता है वो नल वैल्यू हो सकता है। तो अगर मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ रन करा देता हूँ, और लेट से ये दो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिए, क्लियर, तो दो रिकॉर्ड भी इंसर्ट हमने कर दिए यहाँ पे। तो ये दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब हम नल इंप्लीमेंट करेंगे तो ये प्राइमरी की है, तो वो कहेगा यूजर आईडी वाला जो हमारा कॉलम है उस पे आपने प्राइमरी की इंप्लीमेंट कर रखी है, तो दैट्स वाई जो है हम आपके कॉलम के ऊपर यूजर आईडी तो नल नहीं भेज सकते हैं। क्लियर। तो ये चलो ठीक है। और ये एक एक्सेप्शनल है अपने आप में, कि हम ये क्या है, नल नहीं है, ये एक वैल्यू है। तो ये एक्सेप्शन भी नहीं है, दिस इज अ वैल्यू आल्सो। ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि चलो ठीक है, पासवर्ड पे हमने किसी तरह का कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट किया ही नहीं है, हमने ब्लैंक कर कर रखा है, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड दिया है अभी तक क्वेरी में। लेकिन चलो किसी का हमने यूजर आईडी यहाँ पर ले लिया x001, और उसके पासवर्ड में हमने यहाँ पर क्या दे दिया, नल दे दिया, सिंपल। ठीक है। अब ये इंसर्ट अगर करें तो ये क्या हो गया, वन रो अफेक्टेड। और यहाँ लिखा है देखो कि ये नल वैल्यू अलाउ करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब टेबल क्रिएट करेंगे तो की कंस्ट्रेंट प्राइमरी की लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो नॉट नल बना लेगा। लेकिन जब ये स्कीमा हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने केवल कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और रेंज बताया है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ये नल वैल्यू होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम प्रिवेंट करना चाहें, मतलब ये होता ना कि बाय डिफॉल्ट इसकी क्या वैल्यू होगी, तो बाय डिफॉल्ट ये वायर कह रहा है, तो इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो नल अलाउ करेगा। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर नल वैल्यू अब इसको इंसर्ट करा दी, और ये नल वैल्यू यहाँ पर देखो इंसर्ट भी हो गई। ठीक है। तो नल को अगर हमें प्रिवेंट करना होता, यहाँ पे अगर हमें नल को क्या करना होता, प्रिवेंट करना होता कि हमने नल नहीं अलाउ करेंगे, तब तो हमें फिर यहाँ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो मान लो चलो फिर से इस टेबल को हम ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप कर दिया, अब हमारे पास ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसको हमने यहाँ पर सिंपल दे दिया कि नॉट नल, दिस इज नॉट नल। ठीक। अब मैं इसको फिर से नई टेबल ये क्रिएट करता हूँ बेसिक लेवल से। लेट से हम इसमें ये टू रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लेते हैं। करेक्ट। टू रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, हमारे पास डेटा आ गया। अब मैं इसको अगर इसके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ देखो इसके स्कीमा में चेंजेज आ गए। ये देखो, यूजर का पासवर्ड जो है वर्कर है, नॉट नल है, क्योंकि हमने इस बार जो कंस्ट्रेंट ये वाला इम्प्लीमेंट कर दिया जो इंटीग्रिटी के अंतर्गत आता है कॉलम लेवल पे। तो पहला कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट कर दिया नॉट नल का, कि कॉलम्स मस्ट हैव अ वैल्यू, कॉलम में एक वैल्यू होनी ही चाहिए, इसके ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो अब हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, लेट अस ट्राई अगेन। तो इसको अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, अब ये देखो क्या कर रहा है, कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू कॉलम, राइट, यूजर पासवर्ड, यानी यूजर पासवर्ड वाले कॉलम में नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता है इस टेबल के अंदर। क्या आगे बता रहा है, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, कॉलम नल को अलाउ नहीं कर रहा है, इंसर्ट फेल्स, इसलिए इंसर्ट का जो आपका ऑपरेशन है वो फेल हो जाता है। करेक्ट। द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। क्लियर। तो इसने
नल कंस्ट्रेंट लगा दिया कि अब जो वैल्यू होगी इस टेबल में प्राइमरी की ये तो है, ये ऑटोमेटिक नॉट नल बन जाएगा। यूजर का जो पासवर्ड है वो नॉट नल हो गया। ठीक। अब जो दूसरे टाइप का हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास एक सिचुएशन और भी हो सकती है, चेक का चेक, ये हमारे पास है, एक हमारे पास ये है चेक। तो चेक में आखिर क्या होता है, ये भी एक तरह कंस्टेंट है, और ये कौन सी सिचुएशन में लगाया जाएगा, सिचुएशन जानना जरूरी है। कॉलम मस्ट सेटिस्फाई अ कंडीशन, कॉलम मस्ट सेटिस्फाई अ कंडीशन, कि एक पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। चलो हमने नल लगा दिया, वो एक अलग है, हमने प्राइमरी की कंस्टेंट इंप्लीमेंट कर दिया, वो एक बात हो गई। ठीक है। अब ये चेक कांस्टेंट आखिर कहाँ से आएगा, कौन सी सिचुएशन में लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो वो सिचुएशन कैसी होगी उसको समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टेबल है यहाँ पे, और इस टेबल के अंदर हमारे पास मान लो 3 कॉलम्स हैं, करेक्ट। इस तरह से 3 कॉलम है। तो यहाँ पर एक कॉलम है, जैसे हमने कहा कि आईडी हो गई फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हमने ले लिया एज, आईडी ले लिया और एक क्या ले लिया, एज ले लिया। तो एज जो है, अब इस पे ये कुछ रूल्स हम लगाना चाहते हैं कि ठीक है, एज हम न्यूमेरिक ले रहे हैं, हम इंटीजर ले रहे हैं, वो तो डेटा टाइप चेक कर लेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो अगर मिसमैच होगा तो अलाउ नहीं करेगा, डेटा टाइप मिसमैच के एरर दे देगा। लेकिन एज में हम ये कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं कि जो हमारी एज है वो 18 से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो अब ये कंस्ट्रेंट तो हमको लगाना पड़ेगा। मान लो एज का कॉलम है यूजर टेबल में, लेकिन एज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एबव 18 होनी चाहिए, कि हाँ वो ग्रेटर इक्वल 18 होने चाहिए, 18 या 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो भी कंडीशन है, या उसने कह दिया कि 100 से कम होनी चाहिए, या पर्टिकुलर काइंड की कोई गवर्नमेंट जॉब है उसमें उसने बता दिया कि नहीं 18 साल से 40 साल होना चाहिए। तो अब हमें ये कंस्ट्रेंट इम्प्लीमेंट एज के ऊपर करना पड़ेगा कि एज जो हमारी होगी वो 18 टू 40 की ही रेंज में अलाउ करे, और बाकी डेटा को इंसर्ट ना होने दे। तो ये चेक कंस्ट्रेंट का काम होगा, सिंपल यहाँ पे ये चेक करेगा। तो चेक के लिए देखो इन्होंने क्या बताया कि भाई जो दूसरा तुम्हारा चेक कंस्ट्रेंट है, तो उसमें देखो इन्होंने एक सिंपल क्या लगा दिया, चेक लगा दिया कि चेक एज ग्रेटर इक्वल 5। तो अगर हम यहाँ पे एज वाला कॉलम ले लेते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, करेक्ट। तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, देयर इज नथिंग इन दिस टेबल, ये नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं बचा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एज, तो सिचुएशन क्लियर हो गई। एज हो गई, हमने कहा एज भाई इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने इसको प्लेन कर लिया, हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, और मैं इसको अगर रन करा देता हूँ तो ये हो गया, हमारी टेबल बन गई, दैट इज ऑल्सो ओके। और हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि क्वेरी ले लिया हमने फॉर एज कॉलम, है ना, फॉर एज। तो उसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे एक कॉलम क्या बढ़ा लिया, एज वाला, करेक्ट। यहाँ पर भी एज वाला कॉलम बढ़ा लिया क्योंकि एज नया कॉलम ऐड किया है तो। और यहाँ पर हमने एज दे दिया सपोज 10, और यहाँ पर हमने एज दे दिया 0। बोलो, ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, ये ये यूजर आईडी, ये पासवर्ड, इसकी ये 0 है, पहले ही देखने से पता चलता है कि ये इनकंसिस्टेंट डेटा है। भाई डेटा एनालिसिस की स्टेज में यहीं से पता चल गया कि अरे ये तो इनकंसिस्टेंट डेटा है, कि एज जो होगी वो 0 हो ही नहीं सकती। अगर वो 0 है तो यूजर आईडी पासवर्ड बना कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, ये एज जो है क्या हमारे बिजनेस में इसको अलाउ किया गया है? अगर बिजनेस कहता है कि इसका रूल है एज शुड बी बिटवीन 18 टू 40, तो फिर ये एज इनवैलिड है उस केस में। तो अब हमें ये सिचुएशन जब पता चल गई कि इसे हैंडल करने के लिए क्या करें, तो
अब जब अभी हम स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं तब तो ये हमारे हाथ में है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है एज का कंस्ट्रेंट इम्प्लीमेंट करें। तो एज का कंस्ट्रेंट अब या हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो ये भी हम, ये कौन सा कंस्ट्रेंट है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हो गया। अब यहाँ पर भी हम लगाएंगे तो हमने क्या दे दिया, चेक। और इसके अंदर हमने अपनी कंडीशन दे दी, जैसे इन्होंने जनरल कंडीशन दे दी कि एज जो है इस रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हमने यही कॉलम उठाया और यहाँ पर दे दिया कि एज ग्रेटर इक्वल 18 होनी चाहिए, ठीक, या और, ठीक है, एज लेस इक्वल 40 होनी चाहिए। तो इस तरह का हमने कंस्ट्रेंट दे दिया। तो यहाँ पर इन्होंने सिंगल लगाया, कोई कंडीशन नहीं दी साथ में। ग्रेटर इक्वल 5 कि कोई स्कूल है 5 ईयर से छोटा ना हो, हमने ये लगा दिया हमारे बिजनेस लॉजिक में। मान लो ये है, तो हम सिंगल लगा सकते हैं या एंड और करके भी लगा सकते हैं। तो अब चलो इसको फिर से मैं ड्रॉप करता हूँ। और ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि अभी क्या डायरेक्ट अगर हम इसको करने लगेंगे तो डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड है तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसको हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कराया, नाउ आई हैव रेडी टेबल। अब हमारा जो एज है, अब देखो यहाँ पे एक कॉलम हमने यहाँ पर ले लिया। तो सक्सेसफुल केस क्या हो गया, चलो सक्सेसफुल केस हो गया 18, ठीक। एक सक्सेसफुल केस हो गया कि 40, बोलो। और एक और केस हमने ले लिया यहाँ पर 42, ठीक, ले लिया। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ओके, रूल के अकॉर्डिंग है। ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे यूजर आईडी रिपीट हो गई, तो अब वो इसका करना पड़ेगा कुछ। यूजर आईडी हमने चेंज किया, तो ठीक है, चलो उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर यहाँ यूजर आईडी बदलनी पड़ेगी, तो यूजर आईडी हमने कर दिया। अब इस रूल को देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपेंस। द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक। और चेक कंस्ट्रेंट जो हमारा यहाँ पे बना है सी के, ये बाय डिफॉल्ट हमारा एसक्यूएल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ देख भी सकते हैं, इफ वी रिफ्रेश दिस, तो ये कंस्ट्रेंट हमारे यहाँ पे देखो, ये देखो बन गया है ना। तो यही है सी के, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट बनेगा वो कहीं ना कहीं जाके सेव भी होगा कि वो रूल जाके सेव हो गया है। क्योंकि कभी हटाना भी होगा तो यही फाइंड करके हमको लिखना पड़ेगा कि हटा दो इसको, इस कंस्ट्रेंट को, पर्टिकुलर इस नाम वाले कंस्ट्रेंट को। हाँ, इसे संविधान में कहा कि धारा इतने को बदला जा रहा है, तो वो धारा का नाम नंबर तो कुछ होगा, वही तरह से ये है। तो जितने कंस्ट्रेंट होंगे, नहीं, इस रिमूव अगर करना है, अरे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, तो डेटा लॉस होने के चांस, तो वो अभी आएगा। तो 42 को यहाँ बता रहा है कि जो भी यहाँ कंस्ट्रेंट है हमारा ये, द कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन डेटाबेस विथ कॉलम एज। अब ये बताएंगे कि इसमें कंस्ट्रेंट आखिर क्या लगा है। मान लो किसी के सामने ये आया, उसको स्कीमा नहीं पता है, तो वो क्या करेगा कि इस पे जाएगा, राइट क्लिक करेगा और स्क्रिप्ट पे जाएगा। और स्क्रिप्ट पे जाके यहाँ देखेगा कि आखिर भाई कौन सा कंस्ट्रेंट इसमें लगा है। तो उसको यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक दिखेगा कि अच्छा इस पे नॉट नल लगा हुआ है। फिर ये कहेगा पासवर्ड पे भी नॉट नल लगा है। एज अच्छा नल हो सकती है क्योंकि नॉट नल तो अभी नहीं लगाया है। और फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि यूजर आईडी जो होगी प्राइमरी की क्लस्टर्ड, यानी इसके ऊपर प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। किसके ऊपर, क्योंकि ये ब्रैकेट स्टार्ट है ना, ये देखो प्राइमरी की का जो कंस्ट्रेंट लगा है वो किसके ऊपर लगा है, यूजर आईडी पे लगा हुआ है। और आगे फिर बढ़ोगे, ये सब ये अपना एसक्यूएल का है। और फिर ये बताएगा
कि यूजर टेबल के ऊपर एक चेक कंस्ट्रेंट और लगा हुआ है और वो कंस्ट्रेंट ये है। तो वो दिख स्क्रिप्ट उसकी चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि ये कंस्ट्रेंट है। अब इस कंस्ट्रेंट का एक्चुअली नाम क्या है, क्योंकि ये रूल रूल जो भी बनेगा तो उस रूल का कोई ना कोई नंबर और नियम संख्या बनेगी। तो उसी तरीके से कोई भी कंस्ट्रेंट जब इम्प्लीमेंट इस तरह का करेंगे तो उसका एक बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल अपने आप एक जो है नाम क्रिएट कर देगा। तो मे भी अगर हम यहाँ से इसको रिमूव भी कर दें तो फिर ये कंस्ट्रेंट यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा उस वक्त के लिए, मतलब परमानेंटली हट जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर इसको नहीं जाने दे रहा। नाउ इफ आई ट्राई फॉर दिस कि तो यूजर आईडी हमने यहाँ पर दे दिया 4, तो ये दे दिया हमने, तो ये भी नहीं जाने देगा क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है। अब कंस्ट्रेंट में आप देख सकते हो कि क्या कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। इफ आई ट्राई फॉर दिस तो ये भी चेक कंस्ट्रेंट में आ गया। करेक्ट। अभी क्या है कि इसके ऊपर यहाँ पर नल लगा है। अगर कंस्ट्रेंट ना होता तो नल अलाउ कर देता, या ये ठीक है ब्लैंक वैल्यू अलाउ कर देता। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं ये भी कर दूं, यहाँ पे हम क्या दे दें, ब्लैंक देने की कोशिश करें और यूजर आईडी हम यहाँ पर दे दें 6, तो अब देखो क्या होगा। एरर आनी चाहिए। क्या एरर आनी चाहिए? देखो एज कॉलम पे। ठीक है। तो एज कॉलम पे एक तो चेक कंस्ट्रेंट लगा है, दूसरा था एज का डेटा टाइप क्या था, इंटीजर था। तो पहले तो इसने चेक कंस्ट्रेंट को चेक किया, तो चेक कंस्ट्रेंट को इसने चेक कर लिया और उसके बाद वहीं से टर्मिनेट कर दिया। और नहीं तो अगर ये कंस्ट्रेंट ना होता तो ये फिर चेक करता इसका डेटा टाइप मिसमैच बताता। ठीक है। तो डेटा टाइप मिसमैच बता देता। अच्छा, अब कोई कहे कि नहीं तुम नल यहाँ अलाउ है। हाँ, नल वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमने ऑलरेडी कंस्ट्रेंट चेक लगा रखा है, तो इसलिए वो नल को भी नहीं जाने देगा। क्लियर? तो ये सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग कंस्ट्रेंट को ऐसे यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट बिल्कुल सिंपल वे में हम यहाँ पे जो है हमने दे दिया कि चेक दिस। करेक्ट। तो ये हमारा जो टेबल थी, ये प्रीवियस क्वेरीज के लिए थी, यहाँ पर फिर हमने एज के लिए काम किया। करेक्ट। तो ठीक है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो दो दो बार लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया, तो ये कंस्ट्रेंट हमारा हो गया। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है? यूनिक कंस्ट्रेंट। अब जो आ रही है बात वो किसकी आ रही है? यूनिक कंस्ट्रेंट। वैल्यू मस्ट बी यूनिक। ठीक। तो वैल्यू मस्ट बी यूनिक का मतलब क्या है कि जैसे इन्होंने कहा कि ये टेबल है और इस टेबल में हमारे पास इस तरह से कॉलम है, तो हमने कहा यूजर आईडी है और यहाँ पे हमने कहा पैन नंबर है। बोलो, यहाँ पे क्या है? पैन नंबर है। और उसके बाद यूजर का नाम है। बोलो, तो यूजर आईडी मान लो किसी का 1 है, नाम हमने कहा कि मान लो प्रभाकर है। ठीक। तो यह प्रखर है, तो नेम प्रखर हो सकता है, लेकिन अब इस इन प्रखर का जो नाम हो पैन नंबर होगा, वो पैन नंबर मान लो 1 2 और BX है इनका। ये कोई दूसरे प्रखर हैं, लेकिन इनका जो पैन होगा वो 1XD3 है, क्योंकि पैन जो होगा वो इंडिया में सेम नहीं होगा। तो ये जो पैन है, ये पैन क्या माना जाएगा कि भाई पैन नंबर तो यूनिक होना चाहिए,
ये तो प्राइमरी की है, दैट इज ओके। इसको हमने क्या मान लिया, प्राइमरी की। इसको अंडरलाइन कर दिया, अगर किसी जगह ऐसा लिखा है तो वो समझ जाओ ये प्राइमरी की है। तो ये हो गई प्राइमरी की हमारी लिटरली। तो ये प्राइमरी की के सारे रूल्स को फॉलो करेगी। यहाँ पे जो नेम है, तो नेम एक नाम के एक गांव में कई लोग हो सकते हैं, एक शहर में कई लोग हो सकते हैं। मान लो बहुत सारे लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो एक रविंद्र नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बट जो पैन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी तरीके से जैसे हमारे पास पासपोर्ट है ना, इस तरह की। तो अब ये पासपोर्ट नंबर है हमारे पास, तो मान लो पासपोर्ट नंबर है तो वो भी इसी तरह से क्या है, यूनिक होना चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे मान लो किसी का पासपोर्ट P001 है इस तरह से, और किसी का पासपोर्ट है P002 है। अब ये पासपोर्ट जो भी होंगे ये भी एथिकली एक जैसे नहीं होंगे, ये भी यूनिक ही होने चाहिए। तो कुछ ऐसे कॉलम होंगे जिनके अंदर की वैल्यूज किसी कीमत पे सेम नहीं हो सकती। तो एक रूल तो प्राइमरी की के लिए लगा दिया, लेकिन अब डेटा को हमें ऐसे हैंडल करना है कि नहीं उसके अंदर जो और सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, और ऐसा भी पॉसिबल है। प्राइमरी की चूंकि एक ही हो सकती है, लेकिन हमारे पास मान लो एक कॉलम पैन का है, एक आधार का है, एक वोटर आईडी का है, तो ये सब यूनिक होने चाहिए। इससे ये पता चलता है कि एक टेबल में कई सारे यूनिक कॉलम हो सकते हैं। क्लियर। इससे ये पता चलता है कि एक टेबल में कई सारे यूनिक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करे जा सकते हैं, कई कॉलम्स के ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। ठीक है। और जिस कॉलम के ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, उस कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो टोटली यूनिक होगी। यानी ये और ये कभी मैच नहीं करेंगे, ये और ये कभी मैच नहीं करेंगे, अगर इनके ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट कर दिया गया है। श्योर। ये हमारा यूनिक कंस्ट्रेंट का फंडा है। किस सिचुएशन में लगेगा, ठीक, तो इस तरह का केस हो सकता है। और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास और कौन सा केस ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे तुमने कोई अ, खाता खुलवाया, है ना, तो अकाउंट नंबर है। तो अब उस खाते से, जैसे मान लो कोई पर्सन है, तो वो पर्सन क्या कर रहे हैं कि हो सकता वो उन्होंने सबसे पहले एक बैंक है, उस बैंक में उन्होंने खाता खुलवाया, तो सबसे पहले उनको एक अकाउंट नंबर मिल गया। अब इस अकाउंट नंबर के थ्रू उन्होंने क्या किया, एफडी करवाई। इसी अकाउंट नंबर के थ्रू इन्होंने क्या किया, कोई लोन के लिए अप्लाई करा या कुछ करा। तो ये जो अकाउंट नंबर होगा वो आगे एक और कंस्टेंट फॉरेन की का आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो आधार और पैन लगे होंगे वो इस व्यक्ति के यूनिक होंगे, वो किसी अदर से मैच नहीं करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर है कि ये हमारी एक कोई टेबल है, और ये सपोज कर लो कि हमारी कोई टेबल है कि आ, हमने कहा आईटीआर कितने लोग फाइल किए। हमने कहा कि इनकम टैक्स का रिटर्न कितने लोगों ने फाइल किया। तो इनकम टैक्स का रिटर्न में हमने देखा कि चलो ठीक है, यूजर आईडी तो कुछ भी होगी, पैन और ये पासपोर्ट नंबर या आधार नंबर, ये सब क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिक कंस्ट्रेंट को लगाने का तरीका है वो सिंपल क्या लिख देते हैं, यूनिक, दैट्स इट। तो वो कॉलम यूनिक होगा, लेकिन यूनिक कंस्ट्रेंट की जो विशेषता है वो ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है। कि अगर तुम यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट को देखो, तो यूनिक कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल, तो तुम्हें यहाँ पे ये चीज पता चल जाएगी। A unique constraint in SQL is a database constraint that ensures all values in specified column are distinct. Distinct का मतलब unique, unique. This means no two rows have the same values in the column. ठीक है।
तो यूनिक कंस्टेंट जो भी इन्फो पहले क्या है, यूनिक कंस्टेंट में नल वैल्यू तो जा सकती है, ठीक है। अनलाइक a प्राइमरी की, यूनिक कंस्टेंट अलाउज नल वैल्यू जा सकती है। मल्टीपल नल वैल्यूज आर टिपिकली अलाउड, ठीक है, एज नल इज कंसीडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर वैल्यू। तो नल जा सकता है। एक टेबल के ऊपर क्या है, मल्टीपल यूनिक कंस्टेंट हो सकते हैं, यानी अलग अलग डिफरेंट कॉलम में यूनिक कंस्टेंट हो सकते हैं। फिर इंडेक्स का एक चैप्टर है, जब हम आगे बताएंगे कि यूनिक इंडेक्स अलग अलग क्रिएट होते हैं, तो हम उस पर बात भी करेंगे। तो लेट अस क्रिएट कि अब हम यहाँ यूनिक कंस्ट्रेंट कुछ बनाते हैं। तो ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ कि इसी टेबल को मैं और कॉलम इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब हम पहले यहाँ टेबल को क्या कर लेते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम हमने दे दिया। यहाँ पे टेबल क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। अब हमारे पास टेबल नहीं है यहाँ पे। अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो हमारे पास ये टेबल नहीं, ओके, ठीक है। तो अब हम इस कॉलम में ये कंस्टेंट तो लगा लिया, ये लगा के देख लिया, ये भी लगा के देख लिया कि नॉट नल कैसे लगता। अब मान लो यूनिक है, तो हमने कहा कि पैन नंबर, बोलो पैन नंबर, पैन, और इसको हमने ले लिया वायर कैर 50, और इसको आगे लिख दिया यूनिक, ठीक। अब कॉलम बढ़ा लिया हमने। अब इसको हम यहाँ पे क्या कराते हैं, रन करा देते हैं। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं लिटरली। तो ये हमारा एक कॉलम बढ़ गया ना, किसका, पैन का। तो पैन वाला कॉलम बढ़ गया, तो यहाँ पे हम इसको दे देंगे पैन। और यहाँ पर एज पे तो कंस्टेंट हमने लगा रखा है, तो हमने यहाँ पर एज दे दिया 31 कुछ और समथिंग। और पैन हमने यहाँ पर जैसे दे दिया, सपोज PX001, मान लेते हैं कोई पैन है इस तरह का। तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। और एक रिकॉर्ड हमने ये हमारा हो गया user2, और इसका कोई पासवर्ड हमने ले लिया, ठीक है। एज हमने कोई ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमने एक ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे जो भी कॉलम है उसी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे रहे हैं। यूजर आईडी दे दिया, पासवर्ड दे दिया, एज दे दिया, और पैन। तो ये हमारा एग्जीक्यूट कराया, रिकॉर्ड इंटर हो गया, करेक्ट, ओके। नाउ मेरे पास यहाँ पे सब कुछ चेंज है, ये चेंज है, नया यूजर है, नया पासवर्ड है, एज कुछ भी है, एज चलो सेम भी हो सकती है, बस वो कंस्ट्रेंट को फॉलो करेगा। बट इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने पैन नंबर जो इस बार रखा है वही रखा हुआ है। एंड इफ आई ट्राई वायोलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, तो यूनिक की कंस्ट्रेंट जो हमारा यहाँ पर बन गया, उसका यहाँ पर वायोलेशन हो रहा है। तो इसका जो वायोलेशन हो रहा है, तो ये बता रहा है कि जो डुप्लीकेट ये देखो है, और यूनिक की कंस्ट्रेंट आपने लगाया हुआ है, तो ये नहीं लेगा, करेक्ट। तो यूनिक की कंस्ट्रेंट का मतलब अब पर्टिकुलर पैन वाले कॉलम में जो भी वैल्यू जाएगी, वो वैल्यू हमारी क्या होगी, यूनिक होगी। किसी दो यूजर का पैन नंबर सेम नहीं होगा। तो यूनिक कंस्ट्रेंट का ये फीचर हो गया, ठीक है। अब मान लो एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। हमने जैसे बात किया कि मल्टीपल यूनिक कंस्टेंट, हाँ, जो नल वाली बात करी थी कि नल वैल्यू को ये अलाउ कर देता है। हमने इसको दे दिया user3, सपोज इसका पासवर्ड कुछ है, और इसकी एज हमने यहाँ पर ले लिया 21, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, नल वैल्यू दे दिया। ब्लैंक एक अलग वैल्यू है, नल वैल्यू।
तो नल के केस में हम देखते हैं और एक बार ब्लैंक के केस में देखते हैं। ठीक, तो पहले ये नल वैल्यू दे रहे हैं, तो नल वैल्यू को इसने क्या किया, देखो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि नल एक अलग वैल्यू मानी जाती है, हर बार अलग वैल्यू मानी जाएगी। फिर से हमने इसका यूजर यहाँ 4 कर दिया और इसका पासवर्ड हमने यहाँ कुछ कर दिया और फिर से हमने एक नल की एंट्री लगाई। ठीक है, तो अब क्या मैच कर रहा है यूजर आई, हाँ, टर्मिनेशन, ठीक है, द डुप्लीकेट विल, हाँ, अब नल एक बार हो गया, वन टाइम नल अलाउ करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो चलो नल की जगह हम क्या कर लेते हैं, इस बार ब्लैंक वैल्यू देते हैं और इसको चलाते हैं, हो गया। अब मान लो मैं यूजर 5 पे भी ब्लैंक चलाता हूँ, बोलो, तो यूजर 5 है, इसका पासवर्ड कुछ समथिंग है और इस पे फिर मैं ब्लैंक चलाता हूँ, तो अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक बार वो भी चला जाएगा। ठीक, अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉलम और है, क्योंकि हमने बात किया था कि हमारे पास जो कॉलम होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। तो हम सपोज कर लो, इसको हमने ड्रॉप कर दिया टेबल को, एक कॉलम को हम यहाँ और बढ़ा लेते हैं, क्या, ईमेल। ठीक, और हमने ले लिया वेर केयर 50 और ले लिया यूनिक, क्लियर, और यहाँ कॉमा दे दिया, क्लियर। तो ये हमारी एक न्यू टेबल अब क्रिएट होने जा रही है, तो अगेन न्यू टेबल हमने क्रिएट कर लिया। तो न्यू टेबल जब क्रिएट किया है तो फिर ऑब्वियसली हमको नए रिकॉर्ड्स भी देने पड़ेंगे इसको। तो ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया, अब एक कॉलम क्या इम्प्लीमेंट कर लिया, ईमेल। ठीक, अब ईमेल भी हमने क्या लगा रखा है, यूनिक कंस्टेंट, तो हमने ra@gmail.com समथिंग। ठीक है, तो ये हमने एक एंट्री किया, एंट्री हो गई, रिकॉर्ड आ गया। बट इफ आई ट्राई अगेन, अब पहला तो यही वाला बदलना पड़ेगा। तो मान लो ये यूजर ये है, इसका पासवर्ड ये है, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर हमने यूजर चेंज कर दिया, पासवर्ड में भी चेंज कर लो, एज कुछ ले लिया, यहाँ सपोज हमने मान लो ये ले लिया पासवर्ड। अब ये है हमारा पैन और ईमेल, तो पैन चलो हम बदल लेते हैं, पैन बदल लिया, बट ईमेल पे हमने किया, तो ये देखो, ठीक, ईमेल कॉलम पे देखो बता डुप्लीकेट की वैल्यू दिस। तो अब इससे क्या पता चला कि एक टेबल में हम कई सारे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा एक फीचर हो गया कि यूनिक कंस्ट्रेंट जो भी होगा वो हमारे कई कॉलम पे हो सकता है, एक बार नल वैल्यू भी इंसर्ट कर देगा, बट सेकंड टाइम जब हम नल की इंसर्ट करें तो वो डुप्लीकेट ले लेगा, और एक से ज़्यादा कॉलम पे हम यूनिक कंस्टेंट बना लेंगे। यूनिक कंस्टेंट जब भी बनेगा तो हमारे पास एक इंडेक्स भी यूनिक क्रिएट होता है, तो हम आगे चैप्टर्स में बात करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडेक्स की। बट लास्ट कंस्टेंट जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू जैसे हम चाहते हैं कि जब कोई यूजर बने तो बाय डिफॉल्ट उसकी ईमेल वेरीफाइड तो होगी नहीं, तो हमने एक कॉलम ले लिया कि इज ईमेल वेरीफाइड और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। या कोई भी कॉलम तुम कंसीडर कर सकते हो कि ये यूजर वेरीफाइड है कि नहीं। तो चलो इसको बना लेते हैं कॉलम, और इज यूजर वेरीफाइड, ठीक। और बाय डिफॉल्ट इसको हम बिट ले लेते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू हमको इम्प्लीमेंट करनी है, तो DEFAULT, और डिफॉल्ट वैल्यू बिट की क्या दे दिया, 0 दे दिया, सिंपल। तो जब भी अब ये इंटर नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेता जाएगा, 0। बट 0 से 1 हो सकता है, क्योंकि बिट 0 1 ले लेगा, अपडेट का कमांड अगर चला देंगे तो। लेट से इसको मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, इस बार फिर से ड्रॉप किया,
टेबल क्रिएट किया, राइट। और टेबल क्रिएट करने के बाद अब चलो इसमें हम फिर से इधर वैल्यूज को बढ़ा लेते हैं। तो एक कॉलम हमारा क्या ऐड हो गया, ये। तो अब क्या इस कॉलम को यहाँ देने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा रखा है। तो वी डोंट नीड। सो सिंपली अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, दिस विल एंटर, और यहाँ पे हम सेलेक्ट की, यहाँ क्वेरी चला के देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारे पास रिकॉर्ड देखो, डिफॉल्ट का क्या आ गया, 0 हो गया। जब ये ईमेल वेरीफाई हो जाएगी तो वो कोई बिजनेस लॉजिक चलेगा, कोई कोड चलेगा, उससे वैल्यू ये 1 हो जाएगी। तो ये हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन हो गया पूरा पूरा। ठीक। तो डिफॉल्ट में जैसे बहुत सारी चीजें डिफॉल्ट होती, जैसे कि कोई भी व्यक्ति का पैन बनता है तो वो दे देते हैं इज टैक्स पेयर, क्या ये आदमी टैक्स पेयर है, तो वो बाई डिफॉल्ट उस टाइम क्या होगा, 0 होगा। जब टैक्स पे करेगा तब तब पता चलेगा। ठीक है। तो या जैसे एक हो गया रजिस्ट्रेशन डेट ले लिया, ये भी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। जैसे हमने कहा, मान लो एक कॉलम यहाँ पे हम और ले लेते हैं फटाक से, तो तुम्हें और क्लियरिटी हो जाएगी। डिफॉल्ट में जैसे ये टेबल क्या करते हैं, ड्रॉप कर दे रहे हैं, इधर कहाँ गया ये ड्रॉप टेबल, और यूजर्स टेबल को मैं इधर ड्रॉप कर देता हूँ फटाक से। चलो अब इसको ड्रॉप कर देते हैं, एक कॉलम हमने और बढ़ा लिया यहाँ पे, क्या, रजिस्ट्रेशन डेट, है ना, रजिस्ट्रेशन डेट। तो अब रजिस्ट्रेशन की डेट हमने दे दिया कि डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट गेट डेट फंक्शन चल जाए, गेट डेट, तो ऑटोमेटिक जो भी डेट होगी वो ले लेगा। तो क्या, ये क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी, डेट टाइम, डेटा टाइप ने दिया था ना, तो ये हमारा हो गया। अब मैं अगर इसमें रिकॉर्ड्स को फिर से मतलब एंट्री करूंगा, तो अब हमें देने की जरूरत तो है नहीं इन दोनों को, दीज आर डिफॉल्ट। तो ठीक है, एंटर हो गया, और यहाँ पे तुम चला लो, ये देखो, तो सिस्टम डेट ले लेगा, तो ये डिफॉल्ट। क्लियर। तो टू समराइज एवरीथिंग, यहाँ पे अगर हम बात करें, फिर से बात करें, तो हमने कंस्ट्रेंट को देखा कि कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो किसी टेबल के ऊपर रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। वाई डू वी इम्प्लीमेंट कंस्ट्रेंट? टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। कंस्ट्रेंट आर ऑफ टू टाइप्स, इंटिटी कंस्ट्रेंट एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटिटी कंस्ट्रेंट में फर्स्ट जो पॉइंट इन्होंने बताया कि एवरी रो शुड बी यूनिक। तो हाउ एवरी रो कैन बी यूनिक, हाउ विल यू मेक इट यूनिक? बाय इम्प्लीमेंटिंग प्राइमरी की। फीचर क्या है प्राइमरी की के, कि रिपीट नहीं हो, इट कैन नॉट बी रिपीटेड, इट कैन नॉट बी नल, इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट। तो प्राइमरी की, और एनी टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। तो ये पीके का रूल हो गया। फिर सेकंड टाइप का जो कंस्ट्रेंट था वो था इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में इन्होंने बताया कि ठीक है, आप कॉलम लेवल पे कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जस्ट